Comparison between Quaid-e-Azam points and Nehru report. They are considered the landmark in the political constitutional history of Muslim and Hindu respectively. In the first half of the 20th century, these were considered the masterpieces by the people of the subcontinent. Thus, we cannot underestimate these importance. Similarities between the two. The nature of both of these were political and constitutional because they carry political and constitutional demand. In Urdu, नेहरू रिपोर्ट और कायदे-आज़म के 14 नुकात पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल थे क्योंकि ये सियासी और दस्तूरी इस्लाहात को डिमांड करते थे. बोथ ऑफ देम डिमांडेड सिविल लिबर्टीज़. दोनों ने डिमांड किया सिविल लिबर्टीज़, यानी सिविलियन को लिबर्टीज़ आज़ादी हासिल होनी चाहिए. सेल्फ रूल कि हिंदुस्तान पर कोई और रूल नहीं करेगा, सेल्फ रूल होगा. लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ पीपल. बोथ ऑफ देम demanded reforms in NWFP, North West Frontier Province. इसमें इस्लाहात लाने की डिमांड दोनों ने की. Nehru demanded reforms in Balochistan, but the name of Balochistan was let down. नेहरू ने बलोचिस्तान में इस्लाहात की भी डिमांड की. What are the differences between 14 points of Quaid-e-Azam and Nehru report? Number 1. 14 points of Quaid demands equal representation in federating units. Nehru report. Upper house should be elected by proportional representation and federating units were not given equal representation. The reason behind was Hindu were in majority. That is why he was asking for proportional representation. Rather, what Quaid demands, equal representation. Either Muslims are in minority if in an area, there should be equal representation. कि मुसलमान बेशक कम तादाद में हैं, जब नुमाइंदगी होगी तो वो बराबरी की बुनियाद पर होगी. Number 2. 14 points demanded separate electorate. 14 point ने जुदागाना इंतखाबात को डिमांड किया. नेहरू रिपोर्ट rejected the demand of separate electorate and called it a common demand. 14 points. Jinnah asked for 1/3 representation in the central legislature. मरकज़ी कानून साज असम्बली के अंदर जिन्नाह ने 1/3 नुमाइंदगी मांगी. Rather, Nehru report 25% representation in the central legislature, यानी 1/4 representation मांगी नेहरू ने. 14 points. Sindh should be separated from Bombay presidency. कायद ने कहा कि सिंध को बॉम्बे से अलहदा हो जाना चाहिए. एंड द रीज़न बिहाइंड वाज एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी सिंध और बॉम्बे की एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाएगी. नेहरू रिपोर्ट अग्रीड ऑन द डिमांड बट फॉर द टाइम बीइंग. नेहरू रिपोर्ट सिर्फ रिपोर्ट की हद तक इस नुक्ते से इत्तेफाक करती थी. 14 points. Residuary powers should be vested with the provinces. सूबों को इख्तियारात हासिल होने चाहिए, ऐसा जिन्नाह ने कहा. नेहरू रिपोर्ट demands residuary powers should be vested with the center. मरकज़ी हुकूमत के पास residuary powers होनी चाहिए. 14 points demanded strong center. Nehru report demanded strong center and 14 points demanded weak center and provincial autonomy. सूबों को इख्तियार हासिल होना चाहिए
रादर कि सेंटर जो है वो मजबूत हो। 14 पॉइंट्स आज फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ द माइनॉरिटीज़ कि माइनॉरिटीज़ के हकूक़ की बात की, जबकि नेहरू रिपोर्ट वॉज साइलेंट ऑन द इशू ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के ऊपर नेहरू रिपोर्ट जो थी वो खामोश थी। 14 पॉइंट्स कॉल्ड हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट अ पॉलिटिकल इशू। 14 नुकात ने इसको एक सियासी मसाला करार दिया, हिंदू और मुसलमानों की कन्फ्लिक्ट को। नेहरू रिपोर्ट कॉल्ड हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट अ कल्चरल इशू कि ये कल्चर का मसला है। 14 पॉइंट्स framed on the demand of the separate nation of Muslims, मुसलमानों के लिए एक अलहदा नेशन हासिल होनी चाहिए। नेहरू रिपोर्ट formed on the background of challenges कि challenges बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े हैं। 14 points truly favored the demand of Muslims and their rights, मुसलमानों के rights की डिमांड करती थी। नेहरू रिपोर्ट फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशनल थी, ये सिर्फ दस्तूरी थी। कंक्लूजन, हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज कोलैप्स्ड आफ्टर दीज रिपोर्ट्स एंड नुकात्स फॉर एवर। मुस्लिम्स वर फेड अप बाय द एट्रोसिटीज ऑफ हिंदूज एंड वांटेड टू गेट रिड ऑफ देम। इस्तेहसाल वाले रवैये की वजह से मुसलमानों ने सोचा कि वो गेट रिड ऑफ छुटकारा हासिल कर लें हिंदू से एंड टू हैव अ सेपरेट होमलैंड और अपना एक जुदागाना मुल्क हासिल कर लें। बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, separate electorate, the representation 1/3, these are the points of Jinnah. 14 points. Since representation from Bombay, these are the points that are to be addressed in both Nehru report and Jinnah's 14 points. Since separation from Bombay, residuary powers, provincial autonomy, rights of minorities, political and cultural issue, background in which these both are made, represent Muslim rights versus whole full-fledged constitution. Thank you so much. Please don't forget to subscribe my channel, and if you want any of the topic to be addressed by me, kindly email me. Thank you so much.